आदमी मरा, चिता पे फूंका, लेकिन संस्कार नहीं गए। किसी छोटे बच्चे को तो डर के मारे आंख बंद कर लेता है। ये क्या है? संस्कार है। अभी उसने कोई भय की अनुभूति नहीं है, लेकिन पिछले जन्म के संस्कार उसके अंदर भय पैदा कर रहे हैं। बच्चा दूध पीता है, एक मुंह से दूध पीता है और हाथों से स्तनों को पकड़ के मां के स्तन को पकड़े रखता है। ये संस्कार क्या है? संग्रह, आसक्ति। इस जन्म में ऐसी कोई आसक्ति अभी नहीं हुई, लेकिन भय, संग्रह, द्वेष, उसकी मां की गोद में कोई दूसरा बच्चा बैठ जाए तो रोता है। ये द्वेष के संस्कार हैं। राग के संस्कार तो ही हैं, मां की गोद में ही खुश रहता है। तो राग, द्वेष, ये सब संस्कार के कारण बनते हैं और उनको मृत्यु नहीं जला सकती। वे ज्ञान से प्रबल हैं। जैसे हम लोग रोज ज्ञान की बात करते हैं, संग्रह मत करो, छोटे बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा स्कूलों में दी जाती है, लेकिन वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते क्योंकि उनके संस्कार हैं काम के। काम के संस्कार उस ब्रह्मचर्य के ज्ञान से प्रबल है। इसलिए जो लोग सत्संग करते हैं उनमें भी काम वृत्ति नहीं जाती है, क्योंकि संस्कार प्रबल है। संस्कार काम के पड़े हुए हैं और वे संस्कार उसको गिरा देते हैं। इसको भगवान ने भी गीता में कहा, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवान अपि। ज्ञानवान, उसको ज्ञान है, लेकिन संस्कार प्रकृति के हैं,
आसुरी प्रकृति के भोग के, तो वो निग्रह किम करिष्यति, वहाँ निग्रह कुछ काम नहीं देगा। हमारे यहाँ कुछ लोग सत्संग करते थे और उन्होंने विवाह कर लिया क्योंकि संस्कार उनके काम के थे, निग्रह काम में नहीं आया। सदृशम चेष्टते सस्या, उनकी जो प्रकृति थी उसके अनुसार उन्होंने चेष्टा क्रियाएं किया। ये सब ऐसे प्रमाण हैं भगवान के बताए हुए, जो संस्कारों की प्रबलता बताते हैं। ज्ञानवान अपि, तुम ज्ञानवान हो फिर भी तुम अपनी प्रकृति के अनुसार क्रियाएं करोगे। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणि सर्वशः, जगह जगह कहा गया कि प्रकृति से ही मनुष्य कार्य करता है। प्रकृति क्या है? संस्कारों का खजाना। ज्ञानवान है लेकिन उसकी चेष्टा ज्ञान के अनुसार नहीं रहेगी, प्रकृति के अनुसार रहेगी। प्रकृति क्या है? स्वभाव। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावोध्यात्म उच्यते। स्वभाव ही अध्यात्म है, स्वभाव ही प्रकृति है। स्वभावजेन तु कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा, हर व्यक्ति अपने स्वभाव के कर्मों से बंधा हुआ है, वही संस्कार है। स्वभावजेन तु कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। आगे दूसरी लाइन क्या है? स्वभावजेन तु कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। 18/60 देखो, हैं? करिष्यसि अवश्यपिते। जो तू नहीं करना चाहता है वो तुझे करना पड़ेगा, चाहे वो अज्ञान का कार्य है, चाहे कैसा भी कार्य है। करिष्यसि अवश्योपितत्, अवश्य होकर के तुझे करना पड़ेगा। तो सैकड़ों प्रमाण हैं कि संस्कार प्रबल होता है, ज्ञान प्रबल नहीं होता है। हम लोग बचपन में पहाड़ा रखते थे, आज भी स्कूलों में महीनों बच्चे पहाड़ा रखते हैं। 2 को 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, और उसको महीनों रटने के बाद वो इतना याद हो गया कि अब भूलता नहीं। तो ज्ञान परिपक्व होकर के संस्कार बन गया, वो संस्कार हटता नहीं है। तो बार बार
अभ्यास से वो चीज पुष्ट होकर के संस्कार बन जाती है। परिपक्व ज्ञान संस्कार है। जो इतना पक गया कि अब वो हटेगा नहीं। इसका अनुभव हमको अभी हुआ। इस बीमारी में डॉक्टर ने जब ऑपरेशन किया तो उसने इन लोगों से, ब्रजराज वगैरह से लिखवा लिया कि इनकी मेमोरी चली जाएगी, स्मृति चली जाएगी, ये कौन है आदमी की पहचान नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत दिन तक रहेगी बात। अगर इनकी मेमोरी चली जाए तो हम जिम्मेदार नहीं। तो उन्होंने दस्तखत किया और मेमोरी चली गई हमारी। जितना हमने याद किया था, यानी कितनी पुस्तकें, उनकी संख्या, उनके श्लोक, अब पूछना पड़ता है कि इसके आगे की लाइन क्या है। जब सामने बिना सोचे, बिना याद किए ये सब चीजें अपने आप सामने आ जाती थी, तो ज्ञान लुप्त हो गया। यहाँ तक कि जब ऑपरेशन के बाद हम उठे संध्या के, तो परीक्षा के लिए इसने, ब्रजराज ने पूछा, हम कौन हैं? तो हमने कहा तुम विश्वनाथ पांडे हो। क्योंकि वो विश्वनाथ पांडे के संस्कार थे, तो संस्कार सामने आया, ज्ञान चला गया। फिर धीरे धीरे संस्कार प्रबल होते हैं तो ज्ञान पैदा करते हैं। अब फिर से हम भाषण जो कर रहे हैं, ये संस्कारजन्य ज्ञान है, लौट रहा है धीरे धीरे। और इसीलिए मनुष्य को संस्कारों की महिमा जाननी जरूरी है। संस्कार यूँ समझो जैसे चिट्ठी में डाकिया मोहर लगाता है, उसमें तारीख और दिन स्टैम्प में रहता है। हर चिट्ठी में मोहर लगती है। तो कोई कोई जोर से ठप्पा लग गया तो अक्षर साफ दिखाई पड़ता है, कम जोर लगा ठप्पा तो वो अक्षर साफ नहीं आता है। जो जोर से ठप्पा लग गया तो तगड़ा संस्कार बन गया। हल्का ठप्पा है तो हल्का संस्कार है। अब सबने कहा, डॉक्टर ने, कि आप सोइए, और हम सब सोते हैं तो
सारी रात नहीं सोए, एक क्षण भी नहीं सोए। क्यों? कि हमारे अंदर संस्कार बन चुके हैं, बहुत सोना तमोगुण है, आयुनाशक है। तो वो संस्कार हमको सोने नहीं देते। संस्कार भक्ति के, ज्ञान के, वैराग्य के अगर पड़ जाएं तो मौत की परवाह नहीं, क्यों? मृत्यु संस्कार को जला नहीं पाएगी। भक्ति के, ज्ञान के, वैराग्य के संस्कार, जैसे राजा भर्तृहरि को वैराग्य के संस्कार पड़े, रानी पिंगला सामने आई 16 श्रृंगार करके, वो उनके अंदर विकार पैदा नहीं कर पाई। अर्जुन स्वर्ग गए, उर्वशी तीनों लोक में सबसे बड़ी सुंदरी है। देवता लोग उसको देखते ही काम भाव में पागल हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन के अंदर काम विकार पैदा नहीं कर पाया। वो श्रृंगार करके गई, बातें कि उर्वशी नाच रही थी, तो अर्जुन इंद्र के साथ बैठे थे सिंहासन पर, उसको बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो इंद्र ने समझाया, अर्जुन आसक्त हो गया। इंद्र ने उर्वशी से कहा, तुम रात को अर्जुन के पास जाओ और ये हमारे अतिथि हैं, हम इनका सम्मान करेंगे तुमको दे करके। वो गई और अर्जुन के पास खड़े होकर मुस्कुराने लग गई काम भाव से। अर्जुन ने मां कह करके उसको प्रणाम किया। माता जी, ये आप क्या कह रही हैं? हमारा आपका संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम आपके बेटे हैं। ऋषि ने उनको समझाया कि स्वर्ग में माँ बेटे के संबंध नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों ने हमको भोगा जरूर है, लेकिन यहाँ ये मर्यादा नहीं है। उसी को बेटे ने भोगा, अप्सरा है, उसी को पुरखों ने भोगा। एक तरह से स्वर्ग में अंग्रेजी सभ्यता है, वहाँ माँ बेटा की मर्यादा नहीं है। तो अर्जुन के संस्कार वैराग्य ज्ञान के थे, भक्ति के थे, उन्हीं नष्ट हो पाए। तीनों लोक की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, काम कला की माहिर, उसने सब चेष्टा किया, लेकिन अर्जुन के हृदय में राग पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर संस्कार जो पड़े थे वे बड़े पवित्र थे, ज्ञान के, वैराग्य के, भक्ति के थे। तो भक्त वही है जिसके अंदर संस्कार बन चुके हैं, भक्ति के, ज्ञान के, वैराग्य के, और उनको कोई हटा नहीं सकता।
अर्जुन के अंदर संस्कार थे, माता पिता गुरु भाई बंधु इन सब के दया के संस्कार, और वैसा मोह नहीं था। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मां शुचा संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा है 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त भय हो। ये मोह नहीं है। दैवी संपत्ति तो विमोक्ष मोक्षण करती है। इसलिए अर्जुन के मोह को लोग नहीं समझ पाते। भगवान ने कहा मां शुचा संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हो गए हो। जिसके अंदर दैवी संपत्ति के संस्कार पड़ गए हैं उसका मानव शरीर धन्य हो गया है और वो एक दिन मुक्त हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को संस्कारों की महिमा जान करके अच्छे संस्कारों को डालना चाहिए। उससे निश्चय ही एक उपलब्धि है, प्राप्ति है। जय जय कृष्ण प्रिया राधा, कृष्ण प्रिया राधा, जय जय कृष्ण प्रिया राधा, जय 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 श्याम प्रिया राधा, 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 जय जय कृष्ण 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 प्रिया राधा, जय जय विष्णु प्रिया राधा, जय जय कृष्ण प्रिया राधा, जय जय प्राण प्रिया राधा, जय जय प्राण प्रिया राधा, जय जय कृष्ण 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 प्रिया राधा, जय जय श्याम प्रिया राधा, जय जय श्याम प्रिया राधा, जय जय भक्त प्रिया राधा, जय जय भक्त प्रिया राधा, जय जय दास प्रिया राधा, जय जय दास प्रिया राधा, जय जय दीन प्रिया राधा, जय जय दीन प्रिया राधा, जय जय कृष्ण 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 प्रिया
दीन प्रिया राधा, जय जय भक्त प्रिया राधा, जय जय भक्त प्रिया राधा, जय जय कृष्ण प्रिया राधा, जय जय भक्त प्रिया राधा, जय जय कृष्ण प्रिया राधा,